अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल खान एजुकेशनल फाउंडेशन। तो आज के क्लास में हम बात करेंगे पाउली स्टेटमेंट या फिर पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के बारे में। तो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल या पाउली स्टेटमेंट क्या है? पाउली स्टेटमेंट के अकॉर्डेंस कि सेम एनर्जी लेवल के अंदर एक से ज़ायद इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन के साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकते। तो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या है कि स्पिन हाफ वाले पार्टिकल सेम एनर्जी लेवल के अंदर सेम स्पिन के साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकते। यानी कि अगर एक इलेक्ट्रॉन का स्पिन अप है तो दूसरे का डाउन होना चाहिए, वो सेम स्पिन के साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकते। कौन से पार्टिकल नहीं कर सकते? वो स्पिन हाफ वाले नहीं कर सकते। तो कुछ हमारे पास ऐसे पार्टिकल भी हैं जिनका स्पिन हाफ नहीं है, इंटेग्रल स्पिन है, कंप्लीट स्पिन होता है उनका, जिस तरह बोसॉन्स हैं। तो वो जो है ना सेम एनर्जी स्टेटमेंट के अंदर, सेम एनर्जी स्टेट के अंदर रह सकते हैं। ठीक है, तो स्पिन हाफ वाले जो पार्टिकल हैं ये अपोजिट स्पिन के साथ होंगे सेम एनर्जी लेवल के अंदर। सही है। तो नो मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन ऑक्यूपाई सिंगल क्वांटम स्टेट या फिर एनर्जी स्टेट आप कह सकते हैं विद सेम स्पिन। तो सेम स्पिन के साथ जो है ना सेम एनर्जी लेवल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते, उनके स्पिन अपोजिट होने चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन भी चूँकि फर्मियोन है तो इसका स्पिन भी जो है हाफ है। सही है। और जितने भी पार्टिकल हैं जिनका स्पिन हाफ है वो सेम स्पिन के साथ सेम एनर्जी लेवल के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर सकते। जिनका हाफ नहीं है स्पिन, कोई और स्पिन है, तो वो एग्जिस्ट कर सकते हैं सेम एनर्जी लेवल के अंदर। ठीक है। तो हम इसको क्वांटम मैकेनिकली भी प्रूफ कर सकते हैं कि किस तरह से जो है ना स्पिन हाफ वाले पार्टिकल सेम एनर्जी लेवल के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर सकते। सो लेट अ सिस्टम हैव 2 पार्टिकल्स हैविंग वेव फंक्शन psi1 psi2। लेट सी कि हमारे पास एक सिस्टम है, उसके अंदर 2 पार्टिकल्स हैं। तो दोनों पार्टिकल आइडेंटिकल होने चाहिए, इनडिस्टिंग्विशेबल होने चाहिए, सेम पार्टिकल होने चाहिए। मतलब कि अगर इलेक्ट्रॉन है तो दोनों इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, सेम पार्टिकल होने चाहिए। लेट्स सी कि एक का वेव फंक्शन psi1 है और दूसरे का psi2 है। तो 2 पार्टिकल हमने लिए हैं सेम। ठीक है। तो एक का वेव फंक्शन हम psi1 लेट कर लेते हैं, दूसरे का वेव फंक्शन हम psi2 लेट कर लेते हैं। तो ये एक हमारे पास एक सिस्टम है। अब इन दोनों पार्टिकल का जो कंबाइन वेव फंक्शन है वो क्या होगा? तो वेव फंक्शन के बारे में आपको पता है, कंबाइन वेव फंक्शन जो है ना वो एडिशन में नहीं होता बल्कि मल्टीप्लिकेशन में होता है। क्वांटम मैकेनिक्स में आपने पढ़ा होगा। तो इसका जो वेव फंक्शन है psi12 कंबाइन वेव फंक्शन वो इक्वल टू होता है psi1 इंटू psi2 के। इस तरह कंबाइन होता है। ये इसका कंबाइन वेव फंक्शन है इन दोनों पार्टिकल का। तो इसे हम इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे। अब हम लेट कर लेते हैं कि ए बी आर 2 क्वांटम स्टेट्स या 2 एनर्जी लेवल। ठीक है, ये ए और बी हमारे पास ये 2 एनर्जी लेवल हैं और इनके अंदर पार्टिकल 1 और पार्टिकल 2 पड़ा है। तो चूँकि दोनों ही पार्टिकल सेम हैं, इनडिस्टिंग्विशेबल हैं, तो हम नहीं बता सकते कि पार्टिकल 1 इस स्टेट में है या फिर इस स्टेट में है, पार्टिकल 2 इस स्टेट में है या इस स्टेट में है, क्योंकि दोनों ही पार्टिकल इलेक्ट्रॉन हैं। सही है। तो ये बताना इतना आसान नहीं है कि पार्टिकल 1 इनमें कौन सा है और पार्टिकल 2 कौन सा है। बस हमने 2 इलेक्ट्रॉन लेट किए हुए हैं तो इनका 50% 50-50 चांस होगा कि पार्टिकल 1 जो है ये स्टेट ए में हो सकता है और पार्टिकल 2 जो है ना स्टेट बी में हो सकता है। ये भी 50% चॉइस है कि पार्टिकल जो 2 है वो स्टेट ए में हो सकता है और पार्टिकल जो 1 है वो स्टेट बी में हो सकता है। सही है। तो इनके 50-50 चॉइस हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब इन एनर्जी स्टेट के लिहाज से हम वेव फंक्शन को कुछ इस तरह से लिखेंगे psi ए बी। सही है कि पार्टिकल 1 का जो पार्टिकल 1 जो है ये स्टेट ए में पड़ा है और पार्टिकल 2 जो है ये स्टेट बी में पड़ा है। तो इनका कंबाइन वेव फंक्शन इस तरह से आएगा कि पार्टिकल 1 जो है ये स्टेट ए में पड़ा है और पार्टिकल 2 जो है ये स्टेट बी में पड़ा है। इसे आप इक्वेशन नंबर 2 बोल दें। ये भी पॉसिबिलिटी है और 50% इसकी पॉसिबिलिटी भी है कि पार्टिकल 1 जो है ये स्टेट बी में पड़ा है और पार्टिकल 2 जो है ये स्टेट ए में पड़ा है। तो हम इसे कुछ यूं लिख सकते हैं psi b1 psi, सही है, a2।
सही है, यानी कि पार्टिकल 1 जो है ये एनर्जी स्टेट बी में पड़ा है और पार्टिकल 2 जो है ये कौन से क्वांटम स्टेट में पड़ा है, बी में। तो 50% इस इक्वेशन के भी चांस है, 50% इसके, क्योंकि दोनों ही इलेक्ट्रॉन हैं, आइडेंटिकल ही पार्टिकल हैं, सही है। तो इनके दरमियान हम इस तरह डिफरेंस नहीं कर सकते। लेट्स सी अगर मैं यूँ कहूँ कि पार्टिकल 1 मेरे पास कि अगर ये P1 है और ये P2 है, बिल्कुल सेम है, दोनों चीज़ें ही अगर सेम हैं, हम लेट कर लें, और मैं जो है ना इनको इस तरह घुमा घुमा के और फिर आपको कहूँ कि P1 कौन सा था तो P2 कौन सा था, तो आप नहीं बता पाएंगे, है ना, क्योंकि दोनों ही सेम हैं। तो इस तरह दोनों की पॉसिबिलिटीज़ 50-50% हैं, ठीक है, कि पार्टिकल ए जो है ना 1 में भी हो सकता है, 2 में भी हो सकता है, पार्टिकल 2 जो है वो ए में भी हो सकता है और बी में भी हो सकता है, इस तरह से, ठीक है। तो इसे हम इक्वेशन नंबर 3 का नाम देंगे। अब इन दोनों जो वेव फंक्शन का जो कंबाइंड वेव फंक्शन होगा एनर्जी स्टेट के लिहाज से वो किस तरह से होगा वो अब हम देखेंगे। सो इफ पार्टिकल 1 एंड पार्टिकल 2 आर आइडेंटिकल द कंप्लीट वेव फंक्शन इज, सही है, अगर दोनों पार्टिकल आइडेंटिकल हो यानी कि इनडिस्टिंग्विशेबल हो तो इनका कंप्लीट वेव फंक्शन क्या होगा, 50% इसके चॉइस है और 50% इसके चॉइस है। तो हम इसका जो कंप्लीट वेव फंक्शन है वो इस तरह से लिखेंगे, साई 1 2 इज इक्वल टू साई ए बी 1 2, यहाँ पे हम लगा देंगे प्लस माइनस, ठीक है, साई बी ए और यहाँ पे 1 2, इस तरह से, है ना। तो 50% इसके चॉइस भी हो सकते हैं, 50% इसके, तो हम यहाँ पे इसलिए प्लस माइनस लगा सकते हैं। अब इनकी वैल्यूज साई ए बी 1 2 और साई बी ए 1 2, इन दोनों की वैल्यूज हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो साई 1 2 ये हमारे पास इक्वल टू हो जाएगा, इसकी वैल्यू ये इक्वेशन 2 से यहाँ पे लगा दें, साई ए 1 साई बी 2, सही है, यानी कि पार्टिकल 1 जो है ये स्टेट ए में पड़ा है, पार्टिकल 2 जो है ये स्टेट बी में पड़ा है। इसकी भी 50% पॉसिबिलिटी है और इसकी भी कि पार्टिकल 1 जो है स्टेट बी में और 2 जो है स्टेट ए में पड़ा है। तो यहाँ पे हमने प्लस माइनस लगा दिया। अब इसकी वैल्यू यहाँ पे लगा देते हैं, साई बी 1 साई ए 2, ठीक है, इस तरह से। अब इसे हम इक्वेशन कह देंगे 4, सही है। तो ये इक्वेशन प्लस में भी है माइनस में भी है, तो इनको हम दोनों फॉर्म में लिखेंगे। तो कुछ पोर्शन मैं रिमूव कर रहा हूँ पहले, तो इसको पहले प्लस में लिख देते हैं, साई 1 2 इज इक्वल टू साई ए 1 साई बी 2, यहाँ पे पहले प्लस यूज़ कर लेते हैं, साई बी 1 साई ए 2। अब इसको माइनस में ही लिख लेते हैं, साई 1 2 इक्वल टू साई ए, यहाँ पे 1 साई बी 2, ये स्टेट है और ये पार्टिकल है ना, यहाँ पे माइनस साई बी 1 साई ए 2, सही है। अब इसे भी हम इक्वेशन चले 4a का नाम दे दें इसे, और इस इक्वेशन को आप 4b का नाम दे दें, क्लियर। अब ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट है, इसे ही हमने चेक करना है, ठीक है। ये जो है ये फॉर बोसॉन्स के लिए है, ये वाली इक्वेशन 4a जो आपको नज़र आ रही है ये बोसॉन्स के लिए है। इसके अकॉर्डिंग्स के सेम स्पिन वाले पार्टिकल सेम स्पिन में एग्जिस्ट कर सकते हैं, तो ये बोसॉन के लिए हैं। तो ये किसके लिए है, ये इक्वेशन बोसॉन के लिए है, ये इक्वेशन 4a बोसॉन के लिए। बोसॉन कौन कौन से पार्टिकल हैं, तो स्टर्न एंड गरलैक एक्सपेरिमेंट जो है बोसॉन के लिए भी किया गया, तो वो जो है ना पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को ओबे नहीं करते। तो जो कंप्लीट स्पिन वाले हैं ना ये जो है ना सेम एनर्जी स्टेट में एग्जिस्ट कर सकते हैं। और ये जो इक्वेशन है ये किसके लिए है, ये फर्मियोन के लिए हैं, फर्मियोन्स के लिए हैं। फर्मियोन कौन से होते हैं, हाफ पार्टिकल वाले, स्पिन हाफ पार्टिकल के लिए जो है ना ये इक्वेशन 4b इस इक्वेशन को नाम दिया हुआ है, ये उन इक्वेशन के लिए हैं। तो ये इक्वेशन हमें ये बताएगी कि दो जो स्पिन हाफ वाले पार्टिकल हैं वो सेम एनर्जी के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर सकते। और ये जो है ये बोसॉन के लिए हैं जिनका स्पिन हाफ नहीं बल्कि कंप्लीट होता है, 0 या फिर 1 होता है, सही है, हाफ नहीं होता इनका स्पिन। तो ऐसे जो पार्टिकल हैं ये जो है ना सेम एनर्जी लेवल के अंदर एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो कौन कौन से पार्टिकल हैं जो सेम एनर्जी के लिए एग्जिस्ट कर सकते हैं वो आपको पता होगा, वो बोसॉन ही हैं। बोसॉन में कौन कौन से आते हैं, मीज़ोन आता है, पाई मीज़ोन, है ना,
पाई मीजॉन पार्टिकल हैं, इनका स्पिन भी कंप्लीट है, सही है। इसके अलावा और भी बोजॉन जो है ना एग्जिस्ट कर रहे हैं, सही है। जिस तरह हाँ Z है, W+- है, ये पार्टिकल जो है ना बोजॉन है, इनके स्पिन क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं। फर्मियोन ऐसे पार्टिकल हैं जिनका स्पिन हाफ है। कौन कौन से हैं वो, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। इन पार्टिकल का स्पिन हाफ होता है, इन पार्टिकल का स्पिन हाफ होता है, और इनका 0 या 1 हो सकता है, इनका हाफ होता है। तो ऐसे पार्टिकल सेम एनर्जी के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर सकते। अब हम ये चेक करेंगे कि ये वाला सेम एनर्जी के अंदर कैसे एग्जिस्ट नहीं कर सकता। लेट्स सी के चूंकि यहाँ पे डिफरेंट एनर्जी लेवल्स हैं ना, डिफरेंट एनर्जी स्टेट ए बी, हम इन दोनों पार्टिकल को सेम एनर्जी के अंदर ही रख लेते हैं। लेट्स सी के दोनों पार्टिकल जो है ना, ये दोनों पार्टिकल जो है ना एक ही एनर्जी लेवल के अंदर पड़े हैं, बी एनर्जी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ए की जगह भी बी यूज़ करेंगे। यहाँ पे भी अगर हम ए की जगह बी यूज़ करें, ठीक है, तो ये भी बी है, तो यहाँ पे भी हम ए की जगह बी यूज़ करेंगे, तो ये टर्म क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी, और ये माइनस साइन है तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगी। तो यहाँ पे psi12 जो है ना, psi12 क्या आएगा यहाँ पे, psi12 यहाँ पे 0 आएगा इस इक्वेशन के लिए। इस इक्वेशन के अंदर अगर हम A=B यूज़ करें, यानी कि दोनों ही पार्टिकल हम सेम एनर्जी स्टेट के अंदर रख दें, ठीक है, तो वेव फंक्शन क्या आएगा, 0 आएगा। मतलब कि पार्टिकल जो है ना सेम एनर्जी के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर रहे, वेव फंक्शन उनका नहीं आइडेंटिफाई है, और वेव फंक्शन इनका 0 आ रहा है। इसी तरीके से अगर इसके अंदर मैं यूज़ करूँ इक्वेशन, ठीक है, ये हमने इक्वेशन 4a के लिए क्या था, अब इक्वेशन 4b के लिए क्या था, अब 4a के लिए हम चेक करते हैं। वहाँ पे अगर हम A=B पुट करें तो यहाँ पे देखें A की जगह B या B की जगह आप A पुट कर लें, तो ये वाले A जो है ना कभी भी 0 नहीं हो सकते, क्योंकि ये दोनों प्लस हो रहे हैं, ठीक है। तो इनका वेव फंक्शन नॉन ज़ीरो होगा, ठीक है। 4a के अंदर अगर हम A=B पुट करें, इस 4a के अंदर A=B पुट करें, यानी दोनों पार्टिकल सेम एनर्जी के अंदर पुट करें, तो उनका वेव फंक्शन कुछ ना कुछ आएगा, सही है, यानी कि 0 नहीं आएगा। तो इनका वेव फंक्शन नॉट इक्वल टू 0 है, और इनका वेव फंक्शन इक्वल टू 0 है। तो स्पिन हाफ वाले पार्टिकल सेम एनर्जी के अंदर सेम स्पिन के साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकते, जबकि जिनके कंप्लीट स्पिन है वो सेम एनर्जी के अंदर एग्जिस्ट कर सकते हैं। दिस इज पाउली एक्सक्लूजन स्टेटमेंट। तो हमने इसको क्वांटम मैकेनिकली भी प्रूफ किया। अगर कोई भी डाउट है आपके जहन के अंदर, तो आप जो है ना फ्रीली कमेंट में जो है ना आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ओके।